बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक आगाज में आपसे दरखास्त करूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट्स में लिख रहा हूं, कमेंट जो है वो उसको टॉप पे पिन कर रहा हूं, तो उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप के साथ जरा आप जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। अच्छा जी, आगाज में आपको चीफ साहब के हवाले से बताना है कि चीफ साहब ने आज कमाल किया है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बहुत शानदार चल रहा है, जमहूरियत ठीक है, इंसानी हुकूक की जो पामाली है उसकी भी कोई शिकायत नहीं है, तो ऐसे में अब चूंकि मुल्क में इंसाफ की और जमहूरियत की, खुशहाली की इतनी फरावानी है कि अब हमने ये सोच लिया है कि ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके हवाले से अगर उनकी कोई मुश्किलात हैं तो उसका भी हम ख्याल करें। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने 6 सवाल रखे हैं कि अब 8 सितंबर को जो पाकिस्तान की जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे ये बता दीजिएगा, इन 6 सवालों के जवाब अवामी सतह पर दे दीजिएगा ताकि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत खतूत लिखे, ना तहरीरी जवाब आया ना जबानी कलामी को जवाब मिला। उसमें बहुत सारी बातें थी। एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक रेजिमेंटेड फोर्स में तब्दील कर रहे हैं। ज़ाहिर है रेजिमेंट या रेजिमेंटेड फोर्स का ताल्लुक जो है वो फौज से जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ा एक मानी खेज जुमला उन्होंने लिखा और उस चीज को लेकर अब ज़ाहिर रद्दमल तो आ रहा है। 26वीं तरमीम के हवाले से ऑलरेडी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक दरखास्त दी हुई है। आज उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा कि वाइल जस्टिस मंसूर अली शाह लेटर एक्सपोजेस Justice Yahya Afridi's leadership approach, it also prompts a deeper question. What motivates every incoming Chief Justice to prioritize power over legacy, knowing that the sentence inevitably fall just as they did for those who before them? यानी उनके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत ने जस्टिस याह्या आफरीदी की जो लीडरशिप को लेकर अप्रोच है उसको बेनकाब या एक्सपोज किया है और उस हवाले से ज़ाहिर है ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब जब ये कल सवाल उन्होंने 6 रखे हैं, तो आज खबर ये है कि जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी ने बैरूने मुल्क मुकीम साइलीन को बर वक्त इंसाफ तक रसाई में जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका नोटिस लिया है और जनाब ने यह फरमाया है कि बिल्कुल इसमें कोई वो इंसाफ जो है वो हर सूरत दिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल सीट के ऊपर एक ओवरसीज लिटिगेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर OLFC कायम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब किसी बंदे को शिकायत कोई रही नहीं है, पाकिस्तान में मसाइल हल हो गए हैं। मैं सिर्फ जनाब की गोश गुजार एक बात करना चाहता हूं, आप हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके बेचारों के पहले बड़े मसाइल हैं, उनकी शिकवे शिकायतें भी हमसे बड़ी होते हैं, उनके मसाइल जरूर दूर करें, लेकिन आप मुल्क से बाहर बॉर्डर के उस पार जरूर जाना चाहते हैं, उनका नोटिस ले रहे हैं। इस बिल्डिंग में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सुन ले जनाब, ये ओहदा खत्म हो जाना है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिटायर एक दिन हो जाना है। आज कोई काजी फायज ईसा का नाम लेके भी इस मुल्क में राजी नहीं है, कोई ताल्लुक अपने उस शख्स के साथ जोड़ना नहीं चाहता। आज काजी फायज ईसा के साथ ताल्लुक जोड़ना गाली से कम नहीं है। वजह क्या है, उस बंदे ने जो कुछ किया, नरगसियत में डूबा हुआ शख्स, वो मैं में डूबा हुआ शख्स आज एक लिहाज से इबरत का निशान है। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने गुस्सा निकाला। इवन अगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो इस हद तक आगे चले गए, तो जो जिनके लिए उस शख्स ने किया होगा, जिससे जो उसके किए से बेनिफिशरी थे, आज वो भी कह रहे हैं उस बंदे ने जो है वो गुस्सा या इंतकाम उसके ऊपर गालिब आ गया। तो मेरा ख्याल है जनाब याह्या आफरीदी साहब को इस किस्म की मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए, लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। और जस्टिस मंसूर साहब की कामयाबी ये है कि वो जो कह रहे हैं बात, तारीख बहुत बाद में तायुन करेगी, लेकिन जस्टिस मंसूर को उनके होते हुए आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, उनका इस्तदलाल दुरुस्त है। और जनाब याह्या आफरीदी जो है वो शायद इस चक्कर में है कि उनकी ये जो 3 साल का टेन्योर है वो बिल्कुल उसी तरह से जाना चाहिए। टेन्योर आपका कोई रोक नहीं सकेगा, वो आपके साथ जाएगा, चूंकि सिस्टम आपके साथ है। और सिस्टम के हवाले से आज एक और बहुत दिलचस्प बात हमने सुनी, चूंकि 6 सितंबर यौम दिफा के तौर पर भी है, तो लाहौर में अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार के ऊपर और कराची में कायद आज़म के मज़ार के ऊपर जो है वो सियासतदान या आइनी उहदेदारान हाज़िरियाँ देते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो आज कामरान टिस्सोरी, वो भी चूंकि निज़ाम का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है,
तो वो आज बाज़ार इकबाल पे पहुंचे हुए थे और जनाब फिर मीडिया से गुफ्तगू करने का तो उनको बहुत शौक़ है, मीडिया में ख़बरों में रहने का भी जनाब को बहुत शौक़ है। तो वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि वो हाफ़िज़ कुरान है और आर्मी जो हाफ़िज़ कुरान होता है उसके दिल में कुरान पाक होता है। तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ के दिल में कुरान शरीफ है और आर्मी चीफ ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक तहिया कर लिया है कि मैं अपनी कौम और मैशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करूंगा। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ को ना इन जैसे हीरो को बुला के लिटा के ना ज़रा इनकी वो तबीयत साफ करनी चाहिए कि आप उनके नाम के ऊपर या इस तरह से मज़हब को और उस चीज़ को क्या कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने एक ओथ लिया हुआ है, मुल्क का ओथ जो है। जाहिर है पाकिस्तान कुरान और सुन्नत से तो इनकारी या बागी हो ही नहीं सकता ना, हमारी तो बेसिक बुनियाद वो है। लेकिन ये जो हजरात ये जज्बातियत में आके जो बातें कर रहे हैं ये कुछ और दुनिया कायम करना चाह रहे हैं और ये आज के दौर में नहीं है। माजी में हर शख्स, हर हुक्मरान, हर आर्मी चीफ के बारे में ऐसी, मैं एक मिसाल देता हूँ। ताहिर अशरफी साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुनने का भी थोड़ा मुझे शर्फ हासिल हुआ। उनकी आज की गुफ्तगू निकाल लें आज के वज़ीर आज़म, आज के आर्मी चीफ के बारे में और 5, 6, 7 साल वापस चले जाएं, उस वक्त के वज़ीर आज़म और उसके आर्मी चीफ के बारे में सुन लें, कोई फ़र्क नहीं है। उनका सिर्फ एक उसूल है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, जो सिटिंग आर्मी चीफ होगा, उसके बारे में उन्होंने एक ही उनके यही लाइनें हैं, वो जो मौजूद है उसके बारे में वही बोलेंगे। तो ये अफराद भी वही काम जो है वो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक खबर जो आपको देनी है वो बाजोड़ से है, चूँकि इमरान खान ने कल ही कहा कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मज़ाहमत करने की बात की है। तो बाजोड़ की तहसील खार के जो कौसर क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे इब्तदाई तौर पे पता चला कि आज एक धमाका हुआ है और अभी जो इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि बाजोड़ के इस धमाके में एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है, जबकि एक बच्चे के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। तो अब क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ज़ाहिर होना, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे जब ये सब हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अफसोसनाक है और उसके ऊपर हमें वो इज़हार यकजहती भी करनी चाहिए और बाकी जो है उनके साथ जो है वो होना चाहिए। अच्छा, सैलाब को लेकर भी जाते खबर सुन लीजिए। डॉन अखबार ने एक खबर दी है और उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से दिया, चूँकि तबाहकारियों के नुकसान की बात हो रही है। तो उनके मुताबिक सैलाब से पंजाब में जो चावल है वो 60%, यानी एक बड़ा आधे से भी ज़्यादा पोर्शन जो है, और कपास जो है वो 35% और जो गन्ना है उसकी 30% फसल ज़ाया होने का इम्कान या खदशा या तखमीना लगाया गया। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक नुकसान सैलाब के आने से हुआ, फिर फसल के, फिर ज़मीन का जो नुकसान है क्योंकि रेत वो सारा कुछ जो है, और जो माली नुकसान है वो जानी नुकसान है वो अलग है। तो जिस तरह खान साहब ने कल कहा कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये कौम के हर फ़र्द को अपना हिस्सा डालना है ताकि उनकी रिहैबिलिटेशन की जा सके और कौम आगे बढ़ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।